आज के ऐलान से दीदी से ऐसी तवक्को नहीं थी। उनके इस ऐलान से अवाम बड़े मायूस हुए, इमाम सारे बहुत मायूस हुए हैं। उम्मीद से आए लेकिन आखिरी वक्त में हमें शर्मिंदा कर दिया और इमामों की बड़ी बेइज्जती। सर क्या इमाम मौज़िन को ये उम्मीद थी कि हम लोग 2000-4000 खर्च करके आए, भूखे प्यासे आए, भूख 6-6, 8-8 घंटा भूखे पड़े रहें इस उम्मीद पर कि हम लोग को एक खुशी मिलेगी आखिरी वक्त में। लेकिन आखिरी वक्त में इमाम मौज़िन पूरे बंगाल के जो उम्मीद लेकर कि कम से कम हमारी तनख्वाह 2.5 से 5 होनी चाहिए, 1 से 3 होनी चाहिए मौज़िन का, लेकिन इस सब उम्मीद पर दीदी ने पानी फेर दिया। हमने कहा कि ये 500 का दक्षिणा हम लोगों को कबूल नहीं है। क्यों 500 रुपये का ऐलान हुआ? तो मैं आज के पूर्णांग राज्यव्यापी এখানে উপস্থিত হওয়ার পর আমাদেরকে লজ্জিত করা হয়েছে, এইভাবে অপদস্থ করার যে জবাব ইমামরা দিতে জানে, ইমামরা কাউকে দাঁড় করাতেও জানে, ইমামরা কাউকে বসিয়ে দিতেও জানে। मीर तकी मीर का एक मशहूर शेर है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी दिल ने, आखिर काम तमाम किया। उर्दू के इस मशहूर शायर का यह शेर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर इन दिनों बिल्कुल फिट बैठ रहा है, जिन्होंने सोमवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में हुए इमाम मुअज्जिन कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर इस प्रोग्राम को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन घर को आग लग गई घर के चिराग से। कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले जो इमाम और मुअज्जिन ममता बनर्जी की जय जयकार कर रहे थे, वही लोग कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ममता बनर्जी को पानी पी पी कर कोसने लगे हैं। 2012 में वक्फ बोर्ड ने इमाम और मुअज्जिन के लिए भत्ता चालू किया था। कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आए हजारों इमाम और मुअज्जिनों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूदा महंगाई के हालात को देखते हुए इस भत्ते में बड़ा इजाफा करने का ऐलान करेंगी। लेकिन ममता बनर्जी ने खजाना खाली होने का रोना रोते हुए इमाम मुअज्जिन भत्ते में सिर्फ 500 रुपये बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। इससे पूरे बंगाल के इमाम और मुअज्जिन भड़क उठे हैं। वह इस ऐलान को अपनी बेइज्जती करार दे रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को इस बेइज्जती का खमियाजा भुगतने की चेतावनी तक दे डाली है। जानकारों का मानना है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में इमाम मुअज्जिन के भत्ते का मुद्दा टीएमसी को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इमाम और मुअज्जिन का मुस्लिम समाज पर अच्छा खासा प्रभाव है। बीजेपी को रोकने के लिए इमाम और मुअज्जिनों ने मुसलमानों को टीएमसी को वोट दिलाने में अहम रोल निभाया था। अब अगर वाकई में उनकी नाराज़गी बनी रहती है तो इससे ममता बनर्जी को चुनाव में बड़ा खतरा हो सकता है। आइए सुनते हैं कि इमाम और मुअज्जिन क्या कह रहे हैं। इमाम और मुअज्जिन एक आस के साथ आए थे कि हम लोग की जो तनख्वाह वक्फ बोर्ड दे रही है, ये हुकूमत मगरिब बंगाल अपने ख़जाने से नहीं दे रही है, वक्फ बोर्ड दे रही है। तो इमाम मुअज्जिन को ये उम्मीद थी कि हम लोग 2000-4000 खर्च करके आए, भूखे प्यासे आए, भूख 6-6, 8-8 घंटा भूखे पड़े रहें इस उम्मीद पर कि हम लोग को एक खुशी मिलेगी आखिरी वक्त में। लेकिन आखिरी वक्त में इमाम मुअज्जिन पूरे बंगाल के जो उम्मीद लेकर कि कम से कम हमारी तनख्वाह 2.5 से 5 होनी चाहिए, 1 से 3 होनी चाहिए मुअज्जिन का, लेकिन इस सब उम्मीद पर दीदी ने पानी फेर दिया। अब हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। वो यहाँ की शहंशाह है, वो जो चाहे वो फैसला करे, लेकिन जो उम्मीद लेकर आए थे पूरे बंगाल के इमाम मुअज्जिन उस उम्मीद पर पानी फिर गया। लेकिन सर एक मैसेज ये जा रहा है कि पैसा वो वक्फ बोर्ड के बजाय हुकूमत अपने फंड से दे रही है। ऐसा ये गलत है, इसलिए कि जिस वक्त 2012 में ये तनख्वाह जारी हुई थी तो उस वक्त बहुत से लोगों ने हंगामा किया था, कोर्ट तक ये बात पहुंची कि इसको रोका जाए। लेकिन दीदी ने ये कहा कि ये बंगाल के ख़जाने से पैसा नहीं दिया जा रहा है, ये पैसा जो दिया जा रहा है वक्फ बोर्ड का जो मुसलमान का अपना है। अगर दूसरे मज़ाहिब का भी वक्फ बोर्ड है हम उसको भी देने को तैयार हैं। अपना बड़ी उम्मीद के साथ में आए थे कि कम से कम इसको डबल कर दिया जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। जिस मुसीबत से जो है क्या कहते हैं कि भूखे और ऐसे रहकर यहाँ एक उम्मीद से आए, लेकिन आखिरी वक्त में हमें शर्मिंदा कर दिया और इमामों की बड़ी बेइज्जती। सर क्या उम्मीद लेके आए थे? उम्मीद कम से कम डबल लेके आए थे कि डबल हो जाए,
और ये वक्फ बोर्ड से पैसा मिलता है हमें, ये हमें मालूम है, पहले भी हमें मालूम है। ये खुद बोली थी कि वक्फ बोर्ड से पैसा दे रही हूँ, जो है हम लोगों की ये बड़ी बड़ी बेइज्जती हमारी हुई। আপনার মধ্যে একটা জিনিস মুসলিম ইমামদের যে ভাতা দেওয়া হয় সেটা ওয়াকফ বোর্ড থেকে দেওয়া হয় এবং 2012 সাল থেকে যেটা দেওয়া হচ্ছে তারপর থেকে এই কলকাতার বুকে যা ওয়াকফের প্রপার্টি আছে শুধু এই 2500 টাকা নয়, যদি 10,000 টাকা করে ভাতা দেওয়া হয় তারপরেও ওয়াকফ বোর্ডে হাজার হাজার কোটি টাকা ফান্ডে থাকবে। যেটা আমি বলছি না, সম্পাদক আবু রিদা তার বই লিখেছেন যে কলকাতার বুকে যত বড় বড় ওয়াকফ সম্পত্তি আছে সেইগুলো যদি সরকার পুনরুদ্ধার করে এবং যে বেহাত হয়েছে সে যে কোনো মানুষের হাত দিয়ে বেহাত হতে পারে, আগের সরকার হোক বা এই সরকার হোক, যে কোনো সরকার, আমি সেটা যাচ্ছি না। ওয়াকফ বোর্ডের যে সম্পত্তি আছে সেই সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করে যদি সরকার যত ইমাম আছে এবং যত মুয়াজ্জিন আছে তাদেরকে যদি 10,000 করে তারপরেও কয়েক হাজার কোটি টাকা ওয়াকফ বোর্ডে আজকের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের আহ্বানে এবং আমাদের জেলা নেতৃত্ব ইমাম সাহেবদের আহ্বানে, বিশেষত কারি শাফিক আহমদ সাহেব অর্থাৎ নাকোদা মসজিদের ইমাম, তার আহ্বানে রাজ্য সমাবেশ ছিল। 2012 পর থেকে আজ অবধি কোনো ভাতা বৃদ্ধি হয়নি। বিভিন্নভাবে আমরা আবেদন জানিয়ে এসেছি, আমাদের আবেদনকে বিভিন্নভাবে প্রতারিত করা হয়েছে। এমনকি এখানে আসার আগে পর্যন্ত আমরা যথারীতি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মহলে ওয়াকফ বোর্ডে বারবার আবেদন জানিয়ে এসেছি। বলেছে যে ওয়াকফ সম্পত্তি উদ্ধার হলে বৃদ্ধি করব, ওয়াকফ সম্পত্তি উদ্ধার হলে বৃদ্ধি করব, এইরকম অনেক কথা বলে এসেছে। আজকে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যব্যাপী এখানে উপস্থিত হওয়ার পর আমাদেরকে লজ্জিত করা হয়েছে, এইভাবে অপদস্থ করার যে জবাব ইমামরা দিতে জানে, ইমামরা কাউকে দাঁড় করাতেও জানে, ইমামরা কাউকে বসিয়ে দিতেও জানে। বলতে চাইছি, আমাদেরকে বাড়ি থেকে বলা হয়েছে এবং যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল আমাদের তাদের সাথে কিন্তু ওয়াদা করা হয়েছে এরকম মানে ভাতাটা বৃদ্ধি করা হবে। তারপরে এখানে এসে আমরা আশাবাদী, অবশেষে দেখলাম যে আমাদের সাথে আবারও প্রতারণা করা হলো। যেমনভাবে 10 বছর 12 বছর ধরে প্রতারণা করা হচ্ছে, একইভাবে আবার আমাদের साथ प्रताड़ना करा। पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री के बेहतरीन काम को देखते हुए अइम्मा ने उनकी आवाज़ पर लब्बैक का, उनके मेहमान खुसूसी होने की हैसियत से तमाम मैं यहाँ हाजिर हूँ। मगर यहाँ जिस तरह आधे से ज़्यादा इमाम स्टेडियम से बाहर रास्तों पर भटकते रहे, ये इमाम के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके वकार के साथ खिलवाड़ किया गया। अगर आपके पास गुंजाइश नहीं थी तो आप तमाम लोगों को नहीं बुलाते, उतने लोगों को बुलाते जितनी आपके पास गुंजाइश थी। दूसरा ये कि जो वादा करके इमाम को बुलाया गया है वो वादा खिलाफी की गई और एक तरह से इमाम के वकार के साथ खिलवाड़ किया गया है, इमाम के वकार को मजरूह किया गया है। याद रखिए, जिस तरह गुज़िश्ता इलेक्शन में आइम्मा किराम ने वज़ीर आला को सपोर्ट करके उन्हें हुकूमत के कुर्सी पे बिठाया है, इस तरह अगर इमाम के वकार से खिलवाड़ करता रहा कि किया गया तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में एक बार मोहतरमा वज़ीर आला को सोचना पड़ेगा। आपका मुतालबा क्या था? आप लोगों का मुतालबा क्या था? हमसे ये वादा किया गया था, जो मीटिंग की गई थी हर जगह पर, हर ब्लॉक में, हर जिला में ये कहा गया था कि अइम्मा की तनख्वाह को कम से कम 10,000 रुपया किया जाएगा। एक वकार उनका जो है उस वकार के मद्देनजर इस तनख्वाह को बढ़ाया जाएगा। लेकिन जिस तरह सिर्फ 500 रुपये का ऐलान करके ये तनख्वाह नहीं बढ़ाया गया है, बल्कि बंगाल के इमामों को रुसवा किया गया है और हम पूरे तौर से इस रुसवाई की मजम्मत करते हैं। आज के ऐलान से दीदी से ऐसी तवक्को नहीं थी, उनके इस ऐलान से अवाम बड़े मायूस हुए, इमाम सारे बहुत मायूस हुए हैं। और आपने देख लिया रिएक्शन, आपने देख लिया, जैसे दीदी ने कहा, सारे इमाम मौज़िन ने कहा कि हमें ये एक्सेप्टेड नहीं है। मुतालबा तो ये था कि कम से कम वो 2,500 बढ़ाएंगी तो 5,000 हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल वो हमारे एतमाद पर और भरोसे पे नहीं उतरी और रिएक्शन आप लोग के सामने है। आप लोग इंतज़ाम बहुत गलत था, जिस तरह से इन लोगों ने वर्क किया तो पूरे स्टेट के इमाम और मौज़िन आए, लेकिन आधा से ज़्यादा बाहर रहे। उनके लिए ये जगह इतनी काबिल कबूल नहीं थी और लोग पहले ही आधा से ज़्यादा वापस गए और बहुत नाराज़ होकर वो लोग गए हैं। और जो लोग बैठे उनके साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। और यहाँ पर जो स्पीकर थे उन लोगों ने मुसलमान के मुद्दे को नहीं उठाया, ये भी ज़्यादा अफसोस की बात है।
और हम लोगों को मौका भी नहीं मिला। इससे ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। उनको तो चाहिए ये था कि मुस्लिम मसाइल को यहाँ पर बोलने दें, ताकि हमारे अभी देखें, अब बांग्ला और उर्दू में झगड़ा हो जाएगा, इख्तलाफ हो जाएगा। अब सिविल सर्विस से जो एग्ज़ाम का लेटर है उसे उर्दू को निकाल दिया है, बांग्ला को दे दिया। अब इससे बांग्ला और उर्दू वालों का आपस में टकराव होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत मायूस हुए हैं। दीदी को गौर करना चाहिए। और इमामों के साथ देखिए, ये इमाम क्या है, मुस्लिम समाज का सबसे इज़्ज़तदार और सबसे मोहतरम तबका है इमाम और मौज़िन का मुस्लिम समाज में। लेकिन उन लोगों को खातिर खा उस तरह इज़्ज़त भी नहीं मिली, तो बहुत मायूस हैं हम लोग। देखिए, वज़ीर आला के ऐलान के बाद हम लोगों ने फ़ौरन मेयर फरहाद हकीम साहब को पकड़ा। हमने कहा कि ये 500 का दक्षिणा हम लोगों को कबूल नहीं है। क्यों 500 रुपये का ऐलान हुआ? तो मेयर फरहाद हकीम ने ये वादा किया है कि ये सिर्फ 6 महीने तक है, हमारा फ़ंड बंद है, हमारा फ़ंड आने लगेगा तो हम इसको दुगना कर देंगे। अब ये उनकी मर्ज़ी पर है, लेकिन जितना मुतमईन होना चाहिए था इमाम और मुअज्जिन को, वो 100% मुतमईन नहीं। देखिए, जो नुमाइंदा थे उनको इंतज़ाम करने में थोड़ी सी दुश्वारी हुई है। वो इतने लोगों की आमद का तसव्वुर तक नहीं किए थे। लेकिन इंतज़ाम करने वालों को ये सोचना चाहिए था कि जब लफ्ज़ इमाम और मुअज्जिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गांव से लेकर देहात, शहर, हर मुअज्जिन इमाम आएगा। मैंने इसीलिए अपनी तकरीर के दौरान कहा कि दस्तरखान छोटा है, मेहमान ज़्यादा है। उन लोगों ने वादा किया आइंदा दस्तरखान भी बड़ा होगा, मेहमान भी ज़्यादा। सर, एक सवाल ये है कि पार्टी के लोग बैठे हुए थे और इमाम बेचारे घूम रहे थे। देखें आप स्टेज के पास पार्टी के लोग बैठे हुए थे और इमाम साहब लोग को जगह नहीं मिली। बताइए सर। नहीं, ये तो बहरहाल इंतज़ामिया की भूल है, हम तो इसको स्वीकार कर रहे हैं। जो लोग इंतज़ाम किए उनकी भूल है कि जितने लोग आ गए उनकी कैपेसिटी भी नहीं थी स्टेडियम के अंदर, उतनी कैपेसिटी भी नहीं थी, ये दुश्वारी थी। शुक्रिया।